शक्तिपीठ नैना देवी में प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का एक बेहतर म्यूजियम जिसे म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ के नाम से जाना जाएगा, जिसे जल्द ही बनकर तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर कई दिनों से प्रक्रिया आरंभ की गई है। और आज उस प्रक्रिया के तहत चंडीगढ़ से डायरेक्टर म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ डॉक्टर पीसी शर्मा नैना देवी पहुंचे और क्षेत्र का निरीक्षण किया। म्यूजियम एंड आर्ट चंडीगढ़ के निदेशक पीसी शर्मा ने माता नैना के दर्शन किए और शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। निदेशक म्यूजियम एंड आर्ट चंडीगढ़ पीसी शर्मा ने बताया कि नैना देवी में शक्तिपीठ पर बनने वाला म्यूजियम प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का पहला म्यूजियम होगा और इसे म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बनने से मंदिर के इतिहास के बारे में, यहाँ की प्राचीन मूर्तियों के बारे में लोगों को पता चलेगा। इसके अलावा शोधकर्ता भी इस तरह के प्रोजेक्ट की आस लगाए बैठे हैं ताकि वह मंदिरों के बारे में और ज्यादा शोध कर सके। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जल्द निर्माण के लिए आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह म्यूजियम जल्द बनकर तैयार होगा। पुजारी वर्ग या स्थानीय लोग जिनके पास जो भी प्राचीन मंदिरों से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, उन्हें भी संग्रहालय में रखा जाएगा। इसके अलावा माता के इतिहास के बारे में संस्कृत, हिंदी, पंजाबी में जो भी संरचनाएं की गई हैं, उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसा म्यूजियम का प्रोजेक्ट जिसको मैं अपने अभी मैं फिलहाल ये कह रहा हूँ कि म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ, ऐसा प्रोजेक्ट मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के टेम्पल में एक पहला प्रोजेक्ट और एक पहला टेम्पल होगा जो कि टेम्पल म्यूजियम ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसके लिए मैं सभी को जो कि ट्रस्ट कमिश्नर है और एस साहब को जो कि टेम्पल के चेयरमैन हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनका मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो कि बहुत लॉन्ग अवेटेड था, एक हमारी इंडिया की हिस्ट्री में टेम्पल म्यूजियम की कितनी अहम भूमिका है, वो हमारे कमिश्नर साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने सोचा है। मैं बहुत गर्वित हूँ और मेरे को बहुत खुशी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि इनकी सोच जो है वो इतनी बड़ी है और मैं इनके साथ मिलके कमिंग क्रॉस वेरी बबलिंग आइडियाज ऑफ टेकिंग दिस म्यूजियम प्रोजेक्ट टू ए वेरी बिगर लेवल। तो ये महाशक्तिपीठ का म्यूजियम नॉट ओनली फॉर हिमाचल प्रदेश बट इट वुड बी ए हिस्टोरिकल हेरिटेज प्रोजेक्ट फॉर होल ऑफ द इंडिया and we can carry this project to international level. लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम बहुत आगे नहीं जा सके थे। हमें कोई हाथ पकड़ के आगे कैसे इस पे चला जाए, तो इसके बारे में जो है चर्चा हुई कमिश्नर साहब से भी। तो उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग डॉक्टर पीसी शर्मा जी, जो कि म्यूजियोलॉजिस्ट हैं और एक एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, तो उनको हमने संपर्क किया और संपर्क करते ही जो उन्होंने तत्परता दिखाई है हमारा सहयोग करने के लिए, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और भविष्य में ये प्रोजेक्ट जो है जल्दी ही ग्राउंड पे आए, ऐसी उम्मीद करता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पत्रकार पुरुषोत्तम शर्मा को बतौर मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी इस नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो दायित्व और जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है, उसका वे ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्ति मिलने के बाद पुरुषोत्तम शर्मा ने अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ अनौपचारिक संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो दायित्व उन्हें सौंपा गया है, उसका भी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बतौर मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्ति मिलने के बाद आज मैंने मंडी यहाँ अपने कैंप ऑफिस में कामकाज संभाल लिया है। मैं अपनी इस नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने न केवल मुझे ये नियुक्ति देकर कृतार्थ किया है, बल्कि मंडी
के मीडिया बंधु जो हैं उन सब का मान सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं मंडी जिला से संबंधित हैं और वो मंडी मीडिया की चिंता भी करते हैं। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी नियुक्ति है ये मंडी के मीडिया का मान सम्मान है, और जो भी दायित्व मुझे सौंपा गया है उस पर मैं जो विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर व्यक्त किया है उसको पूर्ण समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मीडिया के बंधु जो हैं सभी जो जितने भी मुझे जानते हैं और जिनको मैं नहीं जानता वो भी मुझे सहयोग करेंगे, और सरकार की जो नीतियां हैं वो मीडिया बंधुओं के माध्यम से मीडिया अखबार पत्र पत्रिकाएँ और टीवी चैनल्स लोकल टीवी ऑपरेटर्स सबके माध्यम से जो है सरकार का प्रचार प्रसार कैसे आम जनता तक पहुँचे, समाज के उस लास्ट व्यक्ति तक अंतिम व्यक्ति तक भी पहुँचे जहां सरकार की नीतियां नहीं पहुंचती हैं वहां पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। गर्मियों में हिमाचल की शांत वादियों में घूमने आए पंजाब के पर्यटकों ने एक बार फिर मेहमान बनकर गुंडागर्दी कर डाली है। मंडी जिले के अंतर्गत पुलिस चौकी कमान से 300 मीटर दूर 4 पर्यटकों ने एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 4 पर्यटकों में से एक हमीरपुर से और 3 पंजाब के रहने वाले हैं। मंडी पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने बताया कि कमान सड़क पर मनाली से लौट रहे 4 युवकों ने पास देने को लेकर बहस शुरू कर दी और गाली गलौज शुरू कर उसे पीटना शुरू कर दिया और उसकी गाड़ी की चाबी लेकर फरार हो गए। पीड़ित युवक ने तत्काल कमान पुलिस को सूचित किया तो पुलिस ने चारों आरोपियों को कुछ ही दूरी पर दबोच लिया। मंडी जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने बताया कि मारपीट करने वाले चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आशीष शर्मा ने कहा कि नेशनल हाईवे के साथ लगते संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्यटन सीजन के दौरान नियमित रूप से पेट्रोलिंग करते रहें और जिन गाड़ियों पर संदेह हो उनकी चेकिंग करते रहें। कमांड एरिया में जो एक स्थानीय युवक भास्कर शर्मा से मारपीट की घटना हुई थी, उसके संदर्भ में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो 4 अभियुक्त हैं, जिन 4 आरोपियों ने भास्कर से उस दिन रोड पे मारपीट की थी, उन 4 अभियुक्तों को पिछले कल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये 4 युवकों में से 3 युवक जो है पंजाब के रहने वाले हैं और एक साथी उनका हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का ही रहने वाला है। आगे से इस तरह की घटनाएं ना, इसके लिए संबंधित हाईवे पे जितने भी थाना और चौकियां हैं उन सब प्रभारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो रैंडमली चेक करते रहें और यदि किसी भी गाड़ी में के संदेह होता है तो उसकी प्रॉपर तलाशी लें, और यदि हथियार यदि किसी गाड़ी में मिलते हैं तो उसके विरुद्ध संबंधित कानून के अंतर्गत कार्रवाई करें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।